Hello everyone, welcome you all in today's EVS class. In our previous class, we learned about the characteristics of birds. And today, we will cover two topics, kinds of feathers and how birds fly. So, let us start from kinds of feathers. Feathers of birds are of different types. Each type of feather serves a different purpose. It means बर्ड्स की जो फेदर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उन सब का वर्क भी अलग होता है. सो बेसिकली दे आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ फेदर: डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स. डाउन फेदर्स आर feathers that keep a bird warm. These feathers are short and fluffy. ये सबसे छोटे फेदर्स होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं. ये बहुत नरम होते हैं और बर्ड को गर्म रखने में हेल्प करते हैं. सेकेंड आर बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड गिव शेप टू देयर बॉडी. ये उसकी बॉडी को कवर करके रखते हैं और उसकी बॉडी को एक शेप देते हैं. एंड द लास्ट वन इज फ्लाइट फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड. They help the bird to fly. Now, see this thing. There are two words, feathers and wings. Feathers का मतलब भी पंख होता है और wings भी हम पंख को ही कहते हैं. But the basic difference is that कि wings जो होता है वो body structure होता है. जैसे हमारे hands होते हैं उसी टाइप में birds के wings होते हैं. So it's a body structure of the bird. Clear? So जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो उसके विंग्स पे होते हैं और उसके टेल पे होते हैं और वो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं. क्लियर? तो ये थ्री टाइप के फेदर्स बर्ड, हर तरह की बर्ड के बॉडी पे पाए जाते हैं. नाउ हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कैसे उड़ पाती हैं? अ bird's body is well suited for flying. The following features help birds to fly. उसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके फ्लाइंग में उसको फुली सपोर्ट करता है और उन्हीं की वजह से वो इजीली फ्लाई कर पाती है. नाउ वी विल लर्न द फीचर्स कि कैसे वो फ्लाई करती है और उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे उसको सपोर्ट करता है. Birds have a boat-shaped body which helps them to cut through air and fly easily. Birds की जो बॉडी होती है वो बोट शेप की होती है. इट मीन्स आगे से पतली, फिर मोटी और पीछे से अगेन पतली. तो इस शेप की वजह से वो इजीली एयर को कट करके फ्लाई कर लेती है. सेकेंड, द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो एंड लाइट बट स्ट्रॉन्ग. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो अंदर से खोखली होती है. इट मीन्स खाली होती है, इसलिए वो हल्की होती है. बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. वो हल्की होती है और खोखली होने के बावजूद भी वो स्ट्रॉन्ग होती है और हल्की होने की वजह से बर्ड्स को वो फ्लाई करने में हेल्प करती है. नाउ द नेक्स्ट वन, दे हैव विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स. जैसे हमारे हाथ होते हैं उसकी जगह उसके विंग्स होते हैं विच हेल्प देम टू फ्लाई. तो वो विंग्स उसको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. द टेल ऑफ बर्ड्स हेल्प देम चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. और उसकी जो टेल होती है वो उसको हेल्प करती है जब उसे डायरेक्शन चेंज करना होता है तो वो लिटिल उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती है और उसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज कर पाती है. उसी की वजह से वो टेक ऑफ कर पाती है और उसी की वजह से वो वापस अर्थ पे लैंड कर पाती है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, सम बर्ड्स लाइक swallow and cranes can fly very long distances. You can see the pic of swallow bird here. क्रेन आप लोगों को पता ही है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर पाती है. Birds like hens and peacocks can fly only short distances. और जैसे मुर्गी है या फिर मोर है
इनकी बॉडी का वेट ज़्यादा होता है और पीकॉक का आपने देखा है कि उसके पंख भी काफ़ी हैवी होते हैं और इसी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाती है। जो हेन होता है उसके जो विंग्स जो उसके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं और उस वजह से वो फ्लाई करने में उसको हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मतलब एक छोटी सी जगह के लिए ही फ्लाई कर पाते हैं। क्लियर? ईगल्स एंड वल्चर्स आर एक्सीलेंट ग्लाइडर्स। और ईगल और वल्चर्स वो ग्लाइडर की तरह बहुत अच्छे से और बहुत ऊंचाई पे फ्लाई कर पाते हैं। सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। ऑस्ट्रिच आपको पता है कि सबसे बड़ी जो बर्ड होती है वो ऑस्ट्रिच है और वो फ्लाई नहीं कर पाती है। दे आर रनिंग बर्ड्स। और उसी की तरह कीवी भी एक बर्ड है जो सिर्फ रन कर पाती है। दे कांट फ्लाई। हमिंग बर्ड इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। और हमिंग बर्ड जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी बर्ड है वो बैकवर्ड इट मीन्स उल्टा भी उड़ पाती है। क्लियर? सो these are some interesting things about birds. शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से हर बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं और उनके फीचर्स भी अलग होते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।